अब्बास अरागची का पोस्ट सामने आया। हॉर्मुज नाकाबंदी बमबारी से बड़ा हमला है, उन्होंने कहा। और इसी का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति भी कर चुके थे। उन्होंने कहा बमबारी से ज्यादा हमारी नाकेबंदी साफ काम आ रही है। अब उस पर देखिए, ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं सैयद अब्बास अरागची का। उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी बमबारी से बड़ा हमला है। अमेरिका सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और अमेरिका युद्ध अपराध भी कर रहा है। चलिए अब आपको समझाते हैं कि अमेरिका और ईरान में आखिरकार बातचीत क्यों अटक गई। ईरान पर फैसले को लेकर ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी टीम से मिले। सीज फायर की समय सीमा खत्म होने से पहले बैठक की। ईरान की ओर से जवाब नहीं मिलने पर अमेरिका हैरान रह गया। वार्ता के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, लेकिन बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ईरान को भेजे थे डील के पॉइंट्स। कई दिन गुजरने के बाद भी ईरान ने यूएस को जवाब नहीं दिया। अमेरिका को आशंका हुई कि ईरानी नेतृत्व तो अंदर से बटा हुआ है। अमेरिका से वार्ता पर ईरान में कोई सर्वसम्मति नहीं है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर भी बातचीत अटकी हुई है और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले हैं। बातचीत की संभावना अब पूरी तरीके से खत्म नहीं है। हालांकि वार्ता कब होगी इसकी समय सीमा अभी निश्चित नहीं हुई है। राजीव रंजन का एक बार फिर से रुख करते हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजीव, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो भी पाएगी नहीं, इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसलिए क्योंकि बार बार अमेरिका कह रहा है कि हमारी शर्तों पर डील होगी। ईरान तो ये कह चुका है कि हारा हुआ व्यक्ति अपनी शर्त नहीं रख सकता। बिल्कुल, दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन स्थिति अगर देखें तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों पक्षों के बीच में आपसी भरोसे और विश्वास की भारी कमी है, जिसका नतीजा है कि दूसरे पक्ष की जो बातचीत जो होने वाली थी इस्लामाबाद में नहीं हो पा रहा है। ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक आप जो है ब्लॉकेट जो को नहीं खोलेंगे, जो ईरान के बंदरगाह का जो ब्लॉकेट आपने कर रखा है, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और अमेरिका जिस तरह से बात कर रहा है, जिस तरह की अप्रोच उसका है, वो कहीं ना कहीं उकसाए वाली बात है। खासतौर से ईरान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है कि जिस तरह से उसके कमर्शियल जो वेसल है उस पर जो है अमेरिका ने कब्जा कर लिया, उसके क्रू को पकड़ लिया। तो ये कहना है कि ये जो है युद्ध का उल्लंघन है, युद्ध के नियमों का उल्लंघन है। आप जो है एक कमर्शियल शिप के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो जो माहौल बनाने की बात है वही अमेरिका का ये कहना है कि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे, उसके बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ी बात है कि जब तक एक भरोसे का माहौल फिर से नहीं बैठेगा, तब तक उम्मीद ये लग रहा है कि तो शुरुआत से ही नहीं है और दोनों देशों का एक दूसरे पे नहीं है। लेकिन अमेरिका का ये कहना कि अंदर से जो प्रशासन है, सरकार है ईरान की बटी हुई है, ये भी कई बड़े संकेत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।